नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। 9 बज गए हैं और पॉजिटिव बातें आपको इस साथ फिर से करने के लिए हम आ गए हैं। 9 बजे हम करते हैं सिर्फ पॉजिटिव बातें। और आज की जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाली हैं वो है न्यूट्रिशनिस्ट रिया त्यागी, जो कि दिल्ली से हैं। और लोगों को न्यूट्रिशन कैसे लिया जाए, कैसे जो है अपनी डाइट प्रॉपर रखी जाए इस कोविड के समय पर भी, और इसके अलावा भी, और इसके साथ ही मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें जो है वो रिया त्यागी बताती हैं। और आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समय पर, कोविड के समय पर, या फिर इसके अन्यथा भी आपको किस तरीके की डाइट लेनी है, या फिर कैसे न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को मेंटेन रखना है और अपने आप को खुशहाल रखना है। वेलकम मिस रिया त्यागी, कैसे हैं आप? हाय अंशु, गुड इवनिंग। रिया जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही होगा, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, तो हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, उनके लिए थोड़ा सा बताएं पहले। जी, देखिए, सबसे पहले तो जरूरत है कि हम कोविड को जाने कि क्या है कोविड और कैसे हम उससे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर नॉलेज लोगों को नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में, और कोविड से रिलेटेड भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है लोगों को नॉलेज। तो सबसे पहले कि इसके बारे में जाने कि हमें इस टाइम क्या डाइट लेनी है, कैसे आप प्रिकॉशंस लें कि आप कोविड से बचें। अगर आपको कोविड हो भी गया है तो उस टाइम भी आप किस तरीके से अपने आप को सेव रख सकते हैं, कैसे आप उससे रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। सबसे पहले है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप क्या डाइट ले सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मान लीजिए कोविड हो भी गया है या नहीं भी हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अपनी इम्यूनिटी को मेन है कि बूस्ट करने की ज़रूरत है। और इसमें ये रहेगा कि अपने डाइट के अंदर विटामिन सी और डी अच्छी क्वांटिटी में आप इंक्लूड करें। और साथ में रहेगा कि आप थोड़ा फिजिकल वर्कआउट भी करें, ताकि आपके जो बॉडी का लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल है, जो फिजिकल वर्कआउट आप करेंगे तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे, जिससे कि स्ट्रेस से भी आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में ही आपका रहेगा कि थोड़ा सा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। नर्वस सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल लोगों को ऑक्सीजन से रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो नर्वस सिस्टम भी अच्छे से आपका वर्क करेगा प्रॉपरली। जी हाँ रिया, सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब लोगों के साथ समस्या ये है कि न्यूट्रिशन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं शुरुआत से लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, अपने दर्शकों को बताता हुआ आ रहा हूँ आज, कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं रिया, क्योंकि हमें जानना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और किस तरीके से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वो वर्क करता है, कैसे हम न्यूट्रिशन वाली चीजों को पहचान सकते हैं और उसका हमारी जिंदगी के अंदर क्या महत्व है, मतलब हम कैसे समझे न्यूट्रिशन को। देखिए, बेसिकली जैसे एक कार को चलाने के लिए फ्यूल की हमें ज़रूरत होती है, और एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए बैटरी डाउन अगर उसकी हो जाए तो एक चार्जर की ज़रूरत है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को एक एनर्जी लेवल देने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का फूड हम अपने डाइट में ले रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का फूड हमारी डाइट के अंदर रहेगा तो वो अच्छा न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। बट लेकिन अगर बैड क्वालिटी का फूड आप लेंगे तो वो न्यूट्रिशन लेवल आपकी बॉडी का वीक रहेगा और इम्यूनिटी भी आपकी वीक रहेगी। साथ ही फिर हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप फूड की क्वालिटी किस तरीके से ले रहे हैं। तो इस टाइम फूड की क्वालिटी आप अच्छी लें, और अपने जो भी डाइट है, मील्स है, उसके अंदर आप अपना जो फूड है उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। विटामिन डी और सी अच्छी क्वालिटी में, अपनी क्वांटिटी में, ये चीजें हैं। और बाकी न्यूट्रिशन देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जो भी आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे उससे रिलेटेड, सिर्फ इस टाइम कोविड ही नहीं, कोई भी डिजीज अगर आपकी बॉडी में अगर आती है तो सिर्फ न्यूट्रिशन लेवल आपका जो वीक होगा बॉडी का, तो उसी की वजह से आएगी। तो बैलेंस बना के रखें अपनी बॉडी के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ही, जो कि आपका विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है। क्योंकि इस वक्त सभी लोग घर पर हैं रिया, और किस तरीके की डाइट जो है घर पर रहकर हमें फॉलो करनी चाहिए, मतलब सुबह सुबह से लेकर कितनी मील लेनी चाहिए हमें एक दिन के अंदर, और उन मील के अंदर किन किन चीजों को हमें सुबह से शाम तक शामिल करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। जी, देखिए, जैसे अभी घर पर है तो बहुत अच्छा टाइम है कि, क्योंकि बिजी शेड्यूल जब होता है, मोस्टली ऑफिस में है, अगर आप वर्किंग हैं उस टाइम पे तो आप अपनी डाइट पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट अभी घर में है तो आप अच्छे से प्रॉपर अपनी डाइट पर ध्यान दें।
सुबह जैसे आप अगर ब्रेकफास्ट करें तो ब्रेकफास्ट के अंदर आप अपना लाइट ब्रेकफास्ट रखें और बट हेल्दी रहे वो ब्रेकफास्ट आपका, जिसके अंदर भी आपका फ्रूट्स आप ले सकते हैं और नट्स ले सकते हैं। और साथ में आप ओट्स है, वेज चीला आप ले सकते हैं, वेज सैंडविच आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर ब्रेकफास्ट में। फिर आता है मिड डे, आपका आता है कि आप लंच से पहले क्या लें, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, या फिर कोई भी फ्रूट जूस आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे संतरा, ऑरेंज जूस आप ले लें, या फिर मौसमी का जूस भी आप ले लें, विटामिन सी का अच्छा सोर्स रहेगा ये भी। फिर आता है लंच का टाइम। लंच के अंदर आप अपनी डाइट के अंदर चपाती अगर आप ले रहे हैं तो मिक्स ब्रांड चपाती आप लें, क्योंकि अभी हम मोस्टली जो आटा यूज करते हैं उसके अंदर हम करते हैं कि हम चोकर निकाल देते हैं, जो ब्रांड है वो अलग कर देते हैं। तो वो ना करें, आप ब्रांड वाला ही आटा यूज करें। मिक्स ब्रांड वाला आटा जो रहता है हाई इन फाइबर रहेगा, तो वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। प्लस इसके अंदर रहेगा कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप ले लें, मूंग छिलका दाल आप इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो भी आपके मील्स रहे लंच वाला और डिनर वाला, उस मील के अंदर आप सैलेड जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि फाइबर आपका अच्छा रहेगा, बॉडी के अंदर फाइबर इंटेक अच्छा रहेगा, तो आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। उसके जी बाद एक आपका आता है इवनिंग टाइम। तो इवनिंग में आप कोई भी लाइट स्नैक ले लें, ग्रीन टी या लेमन टी आप ले सकते हैं। डिनर टाइम में वही आप अपना चपाती अगर लेना चाहते हैं चपाती ले लें, या फिर ओट्स ले सकते हैं। लोगों के अंदर एक समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता है कि किन किन फलों के अंदर, किन किन सब्जियों के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन होता है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि कौन सी सब्जियां या फिर कौन से फल इस समय पर खाने, या फिर कौन सी सैलेड इस समय पर खानी जो है वो सही होगी आज सभी के लिए, जो हल्की भी रहे और सेहतमंद भी रहे। बिल्कुल, इस टाइम देखिए आप समर का टाइम है तो इस टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपना ऑप्शन में ले सकते हैं। मूंग छिलका दाल है जो आपका, वो हाई इन प्रोटीन रहेगी। स्प्राउट्स आप जो ले रहे हैं वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो आप अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स में आप स्पिनच ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, अनियन है, और टोमेटो है आपका। अभी कच्ची कैरी, कच्चा आम भी अभी जैसे आ रहा है, तो आप कच्चा आम का पन्ना बना करके भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को रहता है कोरोना के टाइम पर जब फीवर है उनको, तो जो टेस्ट बड्स है हमारी टंग के वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, तो कोई भी चीज का अगर टेस्ट नहीं जैसे आता है, तो उस टाइम पे आप कच्ची कैरी का पन्ना बना करके आप ले सकते हैं। तो वो आपका टेस्ट बड जो है उनको थोड़ा इम्प्रूव करेगा, आपका टेस्ट इम्प्रूव होगा। या फिर उस टाइम पर आप लेमन टी भी ले सकते अगर फलों की बात करते हैं तो हम कौन से फल जो है वो इस समय पर यूज करने चाहिए हमें? हैं। फलों में देखिए आप इस टाइम वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, एप्पल है आपका, कीवी है, ये इंक्लूड कीजिए। कीवी आपका रहेगा हाई इन विटामिन सी। ऑरेंज अगर आपको मिल जाता है, वैसे अभी इस टाइम नहीं है ऑरेंज, तो आप मौसमी ले सकते हैं, मौसमी लीजिए। और आपका बेल फ्रूट है, बेल फ्रूट का शरबत आप बना के लें, वो अच्छा रहेगा बॉडी के लिए भी। हाइड्रेटेड रखें आप अपनी बॉडी को। और प्लस पपाया आप ले सकते हैं, पोमेग्रेनेट है। फ्रूट्स आप सभी ले सकते हैं। अगर आपका जो भी वेट गेन का रहता है कि वेट गेन आपने नहीं करना, या फिर आप वेट आपका ज्यादा है, तो सिर्फ आप थोड़ा आपका बनाना और चीकू अवॉइड करें, बाकी फ्रूट्स आप सभी ले सकते जी हाँ, तो इस तरीके के सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप बताया उन्होंने, हाउ टू ओवरकम वीकनेस आफ्टर बीइंग कोविड नेगेटिव। ओके, एक सवाल आया है कि सब जब आप कोविड नेगेटिव हो जाते हैं तो वीकनेस बहुत है, क्योंकि ये जो कोविड है सेकंड वेव जो है इसकी, ये वीकनेस बहुत क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर। तो उस वीकनेस से उभरने के लिए किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, कैसे अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, रूटीन कैसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे। हैं। जी बिल्कुल। देखिए जो कोविड पोस्ट कोविड वाली जो आपकी स्टेज है, उस टाइम वीकनेस बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि फीवर से आप आते हैं जब निकल के, क्योंकि और भी सिम्टम्स हैं बॉडी में, एक रहेगा आपको। तो उसके बाद पोस्ट कोविड आप डाइट के अंदर अपना जो रहेगा, सभी जो आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी में आप, हाई क्वांटिटी आप उनकी लें अपनी डाइट के अंदर। जैसे हाई प्रोटीन डाइट आप लें, पनीर आपका आ जाएगा जिसके अंदर की, और सोया चंक्स आपके आएंगे। चिकन आप अगर ले रहे हैं तो उसको फ्राइड या फिर बहुत ज्यादा ऑयली बेस में आप उसको ना लें। चिकन आप अगर ले रहे हैं तो अपनी डाइट के अंदर बॉइल्ड या फिर स्टीम चिकन ही आप लें। एग्स आप ले सकते हैं, एग ऑमलेट आप ले सकते हैं। तो ये चीजें आप इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर पोस्ट कोविड। प्लस आप
जो आपका फूड है हाई फाइबर भी आप उसको रखें, क्योंकि डाइजेशन भी उस टाइम थोड़ा वीक हुआ होता है कि आप फीवर से आए तो फीवर के टाइम पे थोड़ा सा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम आप अपने डाइट के अंदर फाइबर की क्वांटिटी भी अच्छी रखें। एक सवाल आया है आपके लिए कि क्या हेल्दी मोमोज जैसा भी कुछ होता है उसे हम घर पर क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारा जो दोनों शौक है वो पूरे हो जाए, जिसमें हेल्दी मतलब मोमोज भी हम खा लें और वो हेल्दी भी हो। नहीं, ऐसा कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। जंक फूड तो आप अवॉइड ही करें, और मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, स्पेशली इन कोविड टाइम। अच्छा, ऐसी हेल्दी कौन सी ऐसी चीज बनाई जा सकती है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं क्योंकि आप जिसमें न्यूट्रिशन भी भरपूर हो, जिसके अंदर प्रोटीन भी भरपूर हो और जिसे इजीली बनाया जा सके घर के अंदर, क्योंकि अभी जैसे आदित्य लिख रहे हैं कि पैसे कौन देगा अगर ऐसी सब चीजें हमें बाहर से खरीदनी है तो ऐसी चीज जो कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे पास घर पे अवेलेबल हो सकती है और जिससे हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी भी हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो, प्रोटीन से भरपूर हो और फाइबर भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो। जी बिल्कुल। देखिए, ओट्स है सबसे हेल्दी ऑप्शन आपके पास, और टेस्ट भी। ओट्स अगर आप मसाला ओट्स लेते हैं तो वो अच्छा टेस्टी है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल बॉइल्ड फूड आप खा रहे हैं। ओट्स अगर आप मसाला ओट्स ले रहे हैं तो वो हेल्दी रहेगा और टेस्ट भी आपका उसमें अच्छा आएगा आपको। प्लस आप मूंग दाल चीला आप ले सकते हैं, जिसके अंदर कि आप अपना वेजीज कट कर लीजिए, आपका कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन, ये वेजीज कट करके आप अपना मूंग दाल चीला आप ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं। सैंडविच आप ले सकते हैं, वेज सैंडविच के अंदर आप अपना थोड़ा टेस्ट अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसके साथ में आप ऑरिगेनो यूज कर सकते हैं, थोड़ा चिली फ्लेक्स आप यूज कर लीजिए, तो थोड़ा सा टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी डाइट भी हेल्दी रहेगी। और ये चीजें बेसिकली घर में नॉर्मली अवेलेबल होती है। जो सुबह सुबह लोग चाय और पराठे खाते हैं, क्या ये सही है इस दौरान खाना? देखिए, अभी नहीं, ये आगे के लिए भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि हमने सुबह सुबह हम उठे और एम्प्टी स्टमक हमने टी ली और कुछ भी ऑयली खाया। जो मेन रीजन हमारा डिजीज का है, यही रीजन है कि हम सुबह सुबह कोई हेल्दी डाइट नहीं लेते, क्योंकि अपने पूरा दिन काम करना है, पूरा दिन एनर्जी वेस्ट करनी है। लेकिन अगर हम सुबह का ही ब्रेकफास्ट अपना अनहेल्दी करेंगे तो न्यूट्रिशन लेवल वैसे ही वीक होगा बॉडी का। जो मेन रीजन रहता है हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज आने का, जो भी हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो यही रीजन होता है। तो मैं सभी लोगों को ये कहूंगी कि आप, अगर आपको है कि आप टी के बिना नहीं रह सकते, बहुत लोगों का, मेरे क्लाइंट्स भी हैं तो वो भी कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग वाली टी के बिना हेडेक हो जाता है या ऐसे। तो आप कोशिश करें कि पहले आप एम्प्टी स्टमक ना लेकर के कि कोई एप्पल आप एक ले लें, या फिर कोई भी एक नॉर्मल फ्रूट आप एक कोई खा लें, या फिर आप आपका जो है नट्स आप ले सकते हैं, आलमंड्स ले लें, आप वॉलनट ले लें। तो ये चीजें आप लेने के बाद में आप हाफ कप ऑफ टी ले लें, जो कि कम होनी चाहिए जिसके अंदर शुगर की क्वांटिटी। जब ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है किसी का भी किसी भी वजह से, तो क्या उसके ऊपर जो बॉडी है हमारी उसके ऊपर कोई गलत इफेक्ट पड़ता है उसका? देखिए, अगर मान लीजिए आपका एक दिन ऐसे ब्रेकफास्ट आपका स्किप हुआ तो ठीक है, वो चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आप डेली मील स्किप कर रहे हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं, अगर आप कोई भी मील डेली स्किप कर रहे हैं तो वो बॉडी के लिए देखिए हार्मफुल तो रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप एनर्जी ले नहीं रहे हैं, आप सिर्फ एनर्जी खर्च कर रहे हैं अपनी। तो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप एनर्जी आपको लेना जरूरी है। बॉडी के अंदर पूरा दिन आपको लगेगा आप लेजी हैं, वीकनेस लगेगी, तो वो चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए आप मील स्किप ना करें। और मील स्किप करने का सबसे मेन रीजन, अगर आप मील स्किप कर भी रहे हैं तो मोटापा है आपका, एसिडिटी है, इनका मेन रीजन। अगर आप मील स्किप कर रहे हैं तो मेन इनके इफेक्ट ये होंगे आपकी बॉडी के ऊपर। अगर हम सिटिंग जॉब कर रहे हैं क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोगों को सवाल ये जरूर होता है कि रात के समय में हम क्या खाएं खाने के अंदर। जी, देखिए, जो रात के टाइम आपकी डाइट है, आप उसको हेल्दी भी आपने रखना है और थोड़ा सा लाइट फूड रखें। अगर आपका सिटिंग वर्क है तो रात की डाइट के अंदर आप अपना स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर कि आप अच्छी क्वांटिटी में कुकुम्बर, टोमेटो ये ऐड कर लें। या फिर आप कोई फ्रूट आप ले सकते हैं। प्लस ओट्स है अभी हमारे पास, अच्छा हेल्दी ऑप्शन ओट्स भी है हमारे पास। आप वेज सैंडविच ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड वाला आप सैंडविच बना करके ले, अच्छा हेल्दी ऑप्शन रहेगा और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा वो आपका। पॉजिटिव बातें हम जो है रात को 9 बजे करते हैं क्योंकि नेगेटिविटी का दौर चल रहा है और इस समय पॉजिटिव बातें होना बड़ा मुश्किल है, तो हमने एक सेगमेंट की शुरुआत की है। क्योंकि रिया, हम जब भी सेशन को क्लोज करने वाले होते हैं तो हम जो भी हमारा गेस्ट होता है उससे एक छोटा सा मैसेज चाहते हैं
आज के माहौल को देखते हुए सभी लोगों के लिए, तो आपसे भी यही चाहेंगे। देखिए, अगर आप को कोविड नहीं भी हुआ है तो अच्छी बात है कि आपको नहीं हुआ है, बट लेकिन आप ऐसा ना सोचे कि मुझे नहीं होगा, या फिर आप वो चीज को लेकर के ये ना रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स भी अगर हो रहे हैं, बहुत माइनर सिम्टम्स भी अगर आपको है, कफ भी है, अगर आपको कोल्ड भी है, तो आप उसको भी सीरियसली लें और उसको कोविड समझ करके ही खुद को क्वारंटाइन करें और लोगों से, घर के फैमिली मेंबर से आप दूर रहें, क्योंकि इस टाइम आपको नहीं पता कि माइनर सिम्टम्स भी आपके कब, आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। तो उस टाइम पे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, आप वर्कआउट करें, अपना फिजिकल वर्कआउट करें, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का आप वर्कआउट अपने करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अपनी करें। और अगर आपको मान लीजिए कोविड हो भी गया है तो कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत पैनिक ना करें। अगर आपको कोविड हो भी गया है तो अपनी डाइट उस टाइम आप अच्छी रखें, क्योंकि उस टाइम फीवर हुआ होता है तो थोड़ा हेल्दी फूड आप नहीं खा पा रहे हैं, नहीं ले पाएंगे, तो उसके अंदर आपका रहता है कि आप थोड़ा सा लाइट फूड आप लें। 70 to 80% अपनी डाइट का ड्यूरिंग कोविड आप लिक्विड ही रखें उस टाइम पे, क्योंकि डाइजेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। उस टाइम बहुत मील आप स्किप ना करें, कोशिश करें कि आप ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं तो थोड़ा लाइट फूड खाएं। खिचड़ी आप ले सकते हैं, दलिया आप ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया बना करके आप लें, थोड़ा जूस आप ले लें और स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा कोशिश करें कि आप थोड़ा खाते रहें, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा वीक हो जाएगी तो आपका कोविड आपको और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा बॉडी को। जी हाँ, और वैसे ही इस वेव के अंदर तो वीकनेस जो है बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आज का जो सेशन रहा वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि रिया त्यागी ने बहुत अच्छी डाइट्स आप लोगों को बताई हैं, कितनी मील्स हमें एक दिन में लेनी चाहिए, कैसे हमें कोविड से रिकवर होने के बाद या फिर कोविड तक पहुंचने के पहले कैसे हम लोगों को अपने शेड्यूल को मेंटेन करना है, कितनी मील्स लेनी है, सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। तो आप इसे क्विक न्यूज पर देख सकते हैं पूरे सेगमेंट को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही पॉजिटिव बातों को फैलाते रहें, सुनते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रिया त्यागी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट थी और सारी जानकारी इन्होंने आज हमें दिया, और आप सभी का भी